हेलो क्लास, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम मैथ्स का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी से, और ये मेरा मैथ्स का पहला यूट्यूब पर वीडियो भी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पर। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की, टाइम स्पीड डिस्टेंस की, जो भी चाहे बोल लीजिए आप। तो अभी हम इन तीनों ही वर्ड्स की डेफिनेशन पे नहीं जाते कि एक्चुअल में है क्या। अभी हम छोटी सी बात कर लेते हैं। आज की पहली क्लास है, हम ये जान लेते हैं कि बेटा बचपन में हमने काफ़ी किलोमीटर पर आवर को कम मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, मीटर पर सेकंड को कम किलोमीटर पर आवर में चेंज किया था। ठीक है, लेकिन जब छोटे थे तो किस तरीके से करते थे हम? 1000 का मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करके इस तरीके से करते थे। जैसे जैसे अपडेट होते गए हमने क्या किया, उसको 5/18 और 18/5 में कन्वर्ट करना, उसको थोड़ा सा जल्दी कर लिया। लेकिन क्या इसके अलावा भी ऐसा कोई मेथड है जिसमें हम बिना 18/5 या 5/18 को मल्टीप्लाई किए हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, बहुत सिंपल स्टेप के साथ। ठीक है, तो बिल्कुल है बेटा, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन कैसे होगा वो, चलिए आधे घंटे हमारे साथ रहिए और आधे घंटे बाद आप देखेंगे स्वयं कि कितनी आसानी से इस चीज़ को किया जा सकता है वर्बली। मैं आपको लास्ट में 1-2 क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, बट वही बात है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट एकदम बेसिक से लेके चलेंगे कि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। इस डेफिनेशन के थ्रू ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे लॉजिकल टॉपिक है ये हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। स्पीड बराबर टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस तरीके के फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत ही नहीं। सिंपल आपकी जो इनकी परिभाषा है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके क्वेश्चन वर्बली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आज सीखेंगे कि किलोमीटर पर आवर और बेटा मीटर पर सेकंड, इसको कैसे चेंज किया जाएगा, इंटरचेंज। तो पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि जैसे हम छोटे थे तो हम लोगों ने क्या सीखा था। 1 मीटर में, बेटा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 1 मीटर में, मार्कर नहीं, ठीक है, 1 किलोमीटर में बच्चे 1000 मीटर, सभी को पता होगी ये बात। 1 मीटर में 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते थे। ठीक है, तो अगर किलोमीटर में किसी को कन्वर्ट करना होता था मीटर से तो हम 1/1000 कर लेते थे, और अगर किलोमीटर से किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट होता था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते थे। सिंपल सी बात थी। जैसे अगर हम कहें कि 100 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो बेटा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई। और पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते थे, 60 मिनट। सभी को पता है ये सब बातें, इसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड हो जाएंगे। तो आर को अगर हमें चेंज करना है मिनट में तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, और फिर मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई किया, यही करते थे। इसी को हमने जल्दी करने के लिए क्या किया, इसको कैंसिल कर लिया, सिर्फ ये पोर्शन। बेटा ये तो हमारी यूनिट थी, ठीक है, तो इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा, और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो हमने क्या नोटिस किया कि 100 में बच्चे अगर 5 और 6 3 जा 18, 5/18 का गुणा कर दिया जाए तो हम उसको डायरेक्टली किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। नो डाउट सभी को ये बात पता है और यही हम करते भी आ रहे हैं। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है, 5/18, यही हमारा शॉर्टकट होता है कि हमें जल्दी से अगर करना हो तो हम 5/18 से गुणा कर दें तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/18। अब बेटा इसी का उल्टा अगर किया जाए, इसी को हम उल्टा कर दें, यानी कि हम कहें कि आपको 100 मीटर पर सेकंड, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 100 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तब क्या करेंगे। तो बच्चे फिर वही इशू, मीटर है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, और सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 × 60। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, तीसरा नंबर है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो आपका हो क्या जाएगा, 160 × 60 डिवाइडेड बाई 1000। ये यूनिट तो फिक्स है आपकी, कि जो भी आपकी यूनिट दी जाएगी, जो सब में कॉमन है वो यही स्टेप तो है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो फिर वही सिनेरियो, 3 2 जा 6, सॉरी
2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये बच्चे ये क्या हो जाएगा 6 3 18/5। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे 18/5। यही तो हम करते आ रहे हैं अब तक। किलोमीटर को मीटर में आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या इसकी ज़रूरत है? हम इसको और श्रिंक कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, बस वही सिखाना है। ये सब बातें आपको पहले से पता है, मुझे मालूम है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको हम और ज़्यादा डिटेल में लेके चले। बस मेरा मेन मोटो है कि हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर, और वो भी ऐसे नहीं, आपको इस तरीके का भी आ जाएगा कि 42 मीटर पर सेकेंड है बच्चे, और आपसे पूछे बताओ इसको किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करो, तो बस जितनी देर में आपने ये क्लिक किया उतनी देर में आप आंसर दे दें। आपको ये सोचना ही नहीं है कि इसको 18 से गुणा करें, 5 से भाग करें, कि 5 से गुणा करें 18 से भाग करें, ये सब कुछ नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सीधी सी बात है, स्मूथ करना है हमको काम को अपना, तो उसके लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप पेपर में विद इन सेकेंड इस चीज़ को आप कन्वर्ट कर लें। इसकी हमें कोई ज़रूरत ना रहे 18/5 की, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ, जिसके लिए मैंने ये क्लास आज की ऑर्गेनाइज की है कि मैं आपको ये समझा दूँ। ये सब रब कर दे रहे हैं, ये आपको सब कुछ बेटा पहले से ही पता है। मेन मोटो क्या है ये समझाना। तो अभी हम लोग जिस चीज़ पे फोकस करने जा रहे हैं बेटा वो ये है, मीटर पर सेकंड से किसी चीज़ को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। अब मेन प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर पेपर में तो कभी पूछता ही नहीं है सब। तो बेटा पेपर में ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया मीटर पर सेकंड है तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। हम लोग 8th क्लास के तो रहे हो नहीं। पेपर में ये आपको कैसे पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कि एक ट्रेन इस दिशा से आ रही है, दूसरी उसकी विपरीत दिशा से आ रही, दोनों की अलग अलग है, वो किलोमीटर पर आवर में दे दिया जाए और उसकी डिस्टेंस दे देगा किसमें, मीटर में, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है। तो आप उसकी स्पीड को पहले उसमें कन्वर्ट करोगे, एक पल के लिए दिमाग में लाओगे यार 18 से गुणा करना है, 5 से भाग, ये सब बिना किए आप वर्बली बोल पाओगे हाँ ये किलोमीटर पर आवर तो ये मीटर पर सेकंड, बिना 18/5 को दिमाग में लाए। तो आइए जानते हैं इस चीज़ को। आज से मैं आपके दिमाग से हटा ही दूंगा कि 18/5 की हमें ज़रूरत भी पड़ती थी। भाई बचपन में हम क्या 1000 से गुणा करते थे, 16 to 60 यानी 3600 से डिवाइड करते थे। धीरे से मॉडिफाइड होकर हम किस पे, इस पे। आज हम इससे भी मॉडिफाइड होंगे, हम इसका भी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आइए ठीक है, लेकिन थोड़ी देर सब्र करके इस बात को अच्छे से सुनिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। एक दिन में नहीं हो पाएगा ये सब चीज़ें, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप पेपर में बाकी लोगों से अपने क्वेश्चंस जल्दी कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए बच्चे 18 और 5 ये दो वर्ड कहाँ से आए मैंने आपको बता दिया और उम्मीद करता हूँ आपको पहले से ही पता था, लेकिन 18 और 5 की आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेबल 20 तक आपने याद कर रखी होगी। ठीक है, तो चलिए मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने 42 लिखा था, इसको मैं रख कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे टेबल लिख दे रहा हूँ 5 की। देखिएगा मुझसे गलत ना हो जाए, टेबल मुझे याद नहीं रहती, खासकर 5 की। शो हो रहा ना, 45 बिल्कुल बेटा। ये आपकी मीटर पर सेकंड में 5 की टेबल है बच्चे, और किलोमीटर पर आ रहे बेटा 18 की टेबल। थोड़ा सोच रहा हूँ सामने सामने लिखूं। 18 पंजे 90, 18 सेकंड बेटा कितना होता है 108, फिर आया 18 7 जा 126, 18 8 जा बच्चे 144, 18 9 जा सभी को पता होगा 162, और 18 10 जा मोस्ट डिफिकल्ट 180। वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वो लाइन सेम टू सेम करने के लिए। ठीक है, तो ये टेबल थी बेटा, ये उम्मीद करते हैं आप सबको याद होगा। अब आपको नोटिस क्या करना है, मेन बात बेटा कौन सी चीज़ किसके सामने। अब आपको ये याद नहीं करना है, ये सिर्फ एक बार आप अपने दिमाग में इस फिगर को रखिए। अब आपको ये नहीं याद करना है कि 126 के सामने 35 आता है बेटा, ये कोई नहीं याद कर सकता बेटा। ये तो याद है कि 5 सटे 35 होता है तो 18 सटे 126 होता है। इसको करने के लिए कितना टाइम लगेगा हमें, बिल्कुल भी नहीं। 5 पंजे 25 होता है तो 18 पंजे 90 होता है, या 5 5 जा 25 होता है तो 18 5 जा 90 होता है, 18 9 जा 162 होता है तो 5 9 जा कितना होता है बच्चे 45। ये सभी को बात पता होगी। ठीक है, अब कह दो ये जानने के बाद हम क्या कर लेंगे,
ठीक है। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि एक ट्रेन, एक क्वेश्चन है छोटा सा, एक ट्रेन बेटा इस डायरेक्शन से, एक ये ट्रेन है बच्चे और एक ये ट्रेन है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, अगेंस्ट में। सभी को पता है बेटा डिस्टेंस अगर अगेंस्ट में होगी तो हम उसको ऐड करते हैं। वो हम जब चैप्टर डी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैं सिर्फ कन्वर्जन आपको सिखा रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम ये सब चीज़ें जानेंगे, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे क्या काम करता है, वो सब अलग बात है। तो बेटा ये दोनों ट्रेन थी। एक ट्रेन की स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर और एक ट्रेन की स्पीड है कितना ले लें, 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ये दोनों ट्रेन है बेटा। अब मैं क्वेश्चन अरेंज नहीं कर रहा हूँ कि ये इस डिस्टेंस को पार करती है, मैं शॉर्ट में आपको एक बात कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ बताओ इनकी रिलेटेड स्पीड बताइए मीटर पर सेकंड में क्या होगी। अब इतना आसान सवाल पेपर नहीं पूछेगा मालूम है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो होगी ना इन सब चीज़ों की। हमें आपसे कह दें एक ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और वो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो बताइए उसकी रिलेटेड स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी है। तो बेटा आप जानते हैं अगर चाल विपरीत है तो बच्चे क्या होगी, प्लस होगी। तो आपने 40 और 32 को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपको 72 किलोमीटर, आप सिर्फ इतना सोच लीजिए 18 चौक कितना होता है, 72 और 5 चौक कितना होता है, 20। सिंपल सी बात है। 18 में अगर हम 4 का बच्चे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 72। तो उसी तरीके से 5 में हम किसका गुणा करेंगे, 4 का, तो कितना आएगा, 20। यानी 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। आपको ये सब नहीं सोचना है जिसको 5 से गुणा करें, 18 से भाग करें। हालांकि मन में आएगा विचार कि सर 18 और 5 से गुणा भाग करने में हमें कितना समय लगेगा। तो बेटा ये नैनो सेकंड ही आपको बचाने होते हैं। और अभी बेटा वहाँ पे हमारे कोई रिश्तेदार तो बैठे नहीं है कि तुमको 72 किलोमीटर ही पूछ ले। बच्चे वो आपसे पूछ सकता है क्या, 21 मीटर पर सेकेंड। 21 मीटर पर सेकेंड को आप बताइए कितने किलोमीटर पर आवर में होगा। अब यहाँ पर कह दोगे बच्चे कि 5 की टेबल में 21 तो आता ही नहीं, फिर कैसे करेंगे। तो बेटा ये जो मैंने सिखाया है ये आप चाहे 21 की निकालो, चाहे 22 मीटर पर सेकंड निकालो, आप 37 मीटर पर सेकंड पूछ ले, आपसे 46 मीटर पर सेकंड पूछ ले, आपसे 12 मीटर पर सेकंड पूछ ले, विद इन सेकंड आप उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है। अभी मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा इससे रिलेटेड, लेकिन अभी पहले इतना समझ लीजिए कि बेटा 18 के टेबल में जितने मल्टीपल आपके किलोमीटर पर आवर के होंगे, 5 के टेबल में उतने ही मल्टीपल आपके मीटर पर सेकंड के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ट्रेन की चाल 162 किलोमीटर प्रति घंटा है, दैट मीन्स उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सब कुछ, ठीक है। तो 5 9 जा कितना हुआ, 45, 18 9 जा कितना हुआ बच्चे, 162। यानी 160 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछ लिया जाए 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। अब ये याद नहीं करना कि 90 के सामने 25 है बेटा, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25। जैसे भी यहाँ पे 40 और 32 था हमारा, तो 40 32 ट्रेनों की स्पीड आपस में ऐड हो रही थी, दैट मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर। सीधा दिमाग स्ट्राइक किया, 18 चौक 72, 5 24, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ये चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इस तरीके की चीज़ें यूज़ करनी होगी पेपर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना या मीटर पर सेकंड आवर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। तो अभी हम सीख रहे हैं मीटर पर सेकंड आवर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना विदाउट 18/5। ठीक है, क्लियर है बात। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ 36 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, तो आप कह देंगे 10 मीटर पर सेकंड। मैं आपसे कह दूँ कि एक ट्रेन 50 मीटर पर आवर की, माफ़ कीजिएगा, पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो वो उसका किलोमीटर पर आवर बच्चे कितना होगा, 5 दहम 50 तो 18 दहम 180, यानी 50 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात आपको समझ में आई? आई थिंक आ गई होगी, नहीं तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी बात। 18 और 5 के टेबल का सिंपल सिनेरियो है, 18 का टेबल किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करता है और 5 का टेबल मीटर पर सेकंड को। लेकिन बेटा पेपर जो बैठे हैं वो हमारे रिश्तेदार तो हैं नहीं कि बेटा आपसे वो 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 और 180 का ही पूछें, या फिर 5, 15, 20, 25 का ही पूछें। बेटा वो आपसे पूछ सकता है बताओ 13 मीटर पर सेकंड कितने का होगा, पूछेगा कि नहीं? आपसे पूछ सकता है बताओ 37 मीटर पर सेकंड कितना होगा। तो 37 मीटर पर सेकंड आवर को मीटर पर सेकंड आवर में बदलने के लिए कितना कष्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप देखेंगे
कि आप उसको करने में थोड़ा समय लगा देंगे। क्या मैंने आपसे पूछा, बताइए विच इज ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन, 28 मीटर पर सेकेंड या बच्चे 100 किलोमीटर पर आवर। अब ना तो 100 आपका 18 की टेबल में आ रहा है किलोमीटर पर आवर, ना आपका 28 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो हमारे पास एक ही मेथड बचता है कि हम इनमें से किसी एक को इंटरचेंज कन्वर्ट कर लें। 28 मीटर को या तो किलोमीटर आवर में कन्वर्ट कर लें या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। और इसके लिए हमारे पास एक ही इलाज है बच्चे, वो क्या है कि हम 18/5 या 5/18 का यूज़ करें। लेकिन मैं चाहता हूँ आप विद इन सेकेंड 1 मिनट भी अपना बिना गंवाएं इसका जवाब दे दें। तो आइए थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, हम इस बात को भी समझते हैं। लेकिन पहले एक बार मैं फिर से ये बात बता देता हूँ, 18 का टेबल किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करता है और 5 की जो आपकी टेबल है, 5 की जो टेबल है बच्चे, वो मीटर पर सेकंड आवर को, यानी 18 के जितने मल्टीपल, अगर आपसे कह दिया जाए 360 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी, आपको किसी सवाल में इस बात की ज़रूरत होती है। तो आपको पता है 180 का दुगना होता है 360, तो 180 यानी कि 50 का दुगना कितना हो जाएगा 100। तो आप उसी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को चेंज करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं। अब ये बात है, इसको मुझे विद इन सेकेंड करना है, कैसे करेंगे? उसके लिए थोड़ी सी बेटा मेहनत आपको और करनी पड़ेगी। आपको एक टेबल और याद होनी चाहिए, वो है कौन सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देख के डरिएगा नहीं कि सर इसकी भी टेबल हमें याद करनी पड़ेगी। तो बेटा ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी टेबल है। देखिए 36 की, अब प्रश्न आएगा 36 ही क्यों, अभी बताता हूँ। 36 बन जा 36, बचपन में याद करते थे ना, 36 दूनी, ऐसे ही तो टेबल याद कराई जाती थी। क्या करते थे, पहाड़े याद करना। 36 दूनी बेटा 18 जो चौक होगा, यानी कि 18 का 4 टाइम्स, 36 का 2 टाइम्स, यानी बच्चे कितना 72। 36 का 3 टाइम्स बच्चे कितना होगा, जो 18 का 6 टाइम्स होता है, कितना 108। और 36 का बच्चे 4 टाइम कितना होगा, जो 18 का 1 टाइम होगा, 144। और 36 पंजे कितना होगा, जो 18 दहम होगा, यानी 180। और बहुत खुशी की बात आपके लिए क्या कि आपको ये याद नहीं करना, 5 के बाद क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं। आपको बस ये 4 चीज़ें ध्यान हो, और बहुत सिंपल है बेटा। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 तिहाई कितना 108, 36 चौक 144। एक बार फिर से बोलो, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 तिहाई 108, 36 चौक 144। अगर आपको ये 4 बातें याद है तो आज के बाद आपसे 50 से लेके, माफ़ कीजिएगा, 5 से लेके 50 के बीच की कोई भी सिंगल डिजिट, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, इसकी मीटर पर सेकंड आपसे पूछ लिया जाए, आप 1 सेकंड भी शायद ना लगाएं उसका किलोमीटर पर आवर को बताने। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए मैंने आपसे ये क्यों कहा, पहले इसको बात करें। देखिए 36 की ही टेबल क्यों बेटा, वो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 18/5, इसी को हमने और शॉर्ट कर दिया ताकि हमारा क्वेश्चन और जल्दी हो सके। बच्चे मैं इधर लिख दे रहा हूँ इस बात को, 18/5 क्या होता है, अगर बचपन वाली यादों को ताज़ा किया जाए, ऐसे करके भाग करते हैं, याद करो, तो 5 को अगर 18 से बच्चे डिवाइड करें तो 5 3 जा 50, और 15 में 18 में 15 के बच्चे 3 पॉइंट लगाया, 0 बनाया, 5 6 जा 30। तो अगर हम बेटा क्रॉस करने के बाद नीचे लाइन करना मत भूलिएगा, नंबर कट जाते थे उस टाइम, याद है ना। तो अब कुछ लोग तो बेटा ऐसे नहीं पसंद करते, 0 से 0 क्रॉस और 3 से 3 क्रॉस, 2 क्रॉस लगाएंगे तभी मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। खैर वापस आते हैं, 5 18 को जब 5 से बेटा विभाजित किया, आपने डिवाइड किया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो कितना है 3.6। तो यहाँ पे जो हमको मिला है 3.6। तो बच्चे इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 36 की टेबल भी आपको क्या हो जाए, अगर याद हो जाए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं। मैंने कहा बेटा प्रैक्टिस, मैथ्स आपके 10th स्टैंडर्ड किया, 10th क्लास के बच्चे को भी पेपर दे दिया जाए करने के लिए, तो वो उसको 3 घंटे में सॉल्व कर देगा और शायद 100 आउट ऑफ 100 ले आएगा। लेकिन आप में और उसमें क्या डिफरेंस है, वही पेपर आपको बच्चे 1 घंटे में करना है। यानी सारा का सारा मैटर, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बेटा, सबको गणित आती है, लेकिन उसको कैसे फास्ट कर सके और 100 क्वेश्चन तक अपने माइंड को फ्रेश रख सकें कि आप में एरर ना करने लगें, उसके लिए आपको चीज़ें सिंपल करनी पड़ेंगी हर हालत में। और वो यहाँ पेपर में सिंपल नहीं होगा, वो घर में बैठ के आप प्रैक्टिस करिए, उसी को आपकी मेहनत बोलते हैं। कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी कि अब आपके सब कितना फिंगर टिप्स पे है।
तो हमने क्या सीखा, 18 की टेबल किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करती है, 5 की टेबल मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमसे आपसे पूछ लिया जाए कि 20 मीटर पर सेकंड को डायरेक्ट बोलना है किलोमीटर पर आवर विद इन सेकंड, 5 4 जा 20, 18 4 जा 72, यानी 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू बच्चे 72 मीटर पर सेकंड। अब बात कर रहे हैं हम 36 की टेबल की। अगर हम 36 की टेबल याद कर लें, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको 5-6 बार पढ़ेंगे, 2-3 दिन तक देखेंगे इस वीडियो को, तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगी। और मजे की बात, टाइम एंड वर्क कम से कम 20 घंटे का बेटा लेक्चर होगा हमारा, इससे कम में ये खत्म नहीं करूंगा मैं। तो इतने क्वेश्चंस हम करेंगे, नंबर ऑफ वैरायटीज बहुत हैं इस चैप्टर के अंदर। 20 घंटे भी शायद मैंने कम ही बोल दिया, क्योंकि मुझे ऑनलाइन का इतना अनुभव नहीं है। हाँ, जब मैं ऑफलाइन में ये क्लास करता हूँ तो मुझे 1 महीने के ज़्यादा का समय लग जाता है सिर्फ टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस को कवर करने में। बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर वही बात, फिर बोलूँगा, फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका हम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। थ्योरी पे देखिए, डेफिनेशन बस पता होनी चाहिए हर चीज़ की। आप डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन सारे लगा लेंगे। आइए शुरू करते हैं इस बात को। 36 की टेबल याद करने से बेटा हमें क्या बेनिफिट हुआ, आइए देखते हैं। बच्चे, हमने सिर्फ ये इसलिए याद किया क्या कि अगर 5 को 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 का डिफरेंस आता है। दैट मीन्स जब आप, ध्यान से देखिएगा, जब आप यहाँ से एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे, यानी 5 से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तब आप इधर कितना बढ़ जाते हैं बच्चे, 3.6। बस यही समझाना था, 3.6 है ना। तो जब आप मीटर पर सेकंड में 1 प्लस होंगे तो यहाँ पे आप 3.6 प्लस होंगे। जब आप बच्चे यहाँ पे 1 और प्लस होंगे तब आप यहाँ पे 1 और 3.6 होंगे। तो वैसे तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो हमने टेबल को माइंड में कर लिया कि जब हम एक स्टेप मीटर पर सेकंड में बढ़ेंगे तो बच्चे हमारा किलोमीटर पर आवर 3.6 ग्रोथ होगा। अब देखिएगा, यही आपका मीटर पर सेकंड है, फिर मत लिख रहा हूँ, और ये बच्चे आपका क्या है, शायद आपको दिख रहा होगा, छोटा लिख दिया मैंने, ना दिख रहा हो जूम कर लीजिए, ठीक है। तो सॉरी, अगर आप मीटर पर सेकंड बच्चे 1 प्लस करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में 3.6 की ग्रोथ होगी। अगर आप बच्चे 2 प्लस करेंगे तो कितने की, 72 की नहीं, क्योंकि डिवीजन करने पे कितना आया है, 3.6। तो बच्चे इसमें एक डेसिमल लगा लो। अगर आप यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो आपका कितना ग्रोथ हो जाएगा, 7.2 का। अगर आप 3 प्लस करेंगे, यानी कि इसमें 3 आप स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी कि एक और कर दें हम, तो आप कितना बढ़ेंगे, 10.8। और अगर आप 4 बढ़ेंगे इसमें तो कितना करेंगे, 144.5। 5 की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें 5 स्टेप बढ़ेंगे तो 5 में 5 जोड़ोगे 10 आ जाएगा। फिर आपके सामने, आपको टेबल तो याद ही है, इसीलिए कहा था इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन चारों की ज़रूरत है। क्या समझाया मैंने, मीटर पर सेकंड में अगर आप +1 होते हो, 1 ज़्यादा हो जाते हो, तो किलोमीटर पर आवर में बच्चे वो आप कितना बढ़ जाएंगे, 3.6। मीटर पर सेकंड में आप 2 यूनिट आगे बढ़ोगे तो किलोमीटर पर आवर में आप 7.2 की ग्रोथ करोगे। मीटर पर सेकंड में आप अगर 3 की ग्रोथ करोगे तो किलोमीटर पर आवर में 10.8 की ग्रोथ करेंगे। सामने देखिए बेटा आपके लिखा हुआ है। डेसिमल क्यों लगाया है, क्योंकि बेटा डिवीजन पे 3.6 आता है। तो टेबल तो हमने 3.6 की सीखी नहीं, हमने 36 की सीखी है। होशियार लोग हैं, बाद में डेसिमल लगा ले, क्या इशू है। अगर इसमें हम डेसिमल कर दें तो यही तो रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार बच्चे, अगर मीटर पर सेकंड में 4 यूनिट के प्लस हो जाए तो आपका कितना यूनिट बढ़ जाएगा, 14.4 कह दो। अब इससे हमें क्या फ़ायदा, देखते जाइए, देखिए, समझ पाए इतनी बात को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब जिस चीज़ के लिए आज मैंने इसको स्टार्ट किया है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को, उसको बताने का समय आ गया। ध्यान से देखिएगा, क्या है बेटा, मूवी में भी आनंद कब आता है, शुरुआत में कई बार मूवी आप देखते हैं, ऐसा लगता है अरे क्या है इसके अंदर, और फिर एकदम से लगता है अरे क्लाइमैक्स आपका एकदम इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो बस ऐसे ही शुरुआत में आपको हर चैप्टर में, मेरे ही नहीं, सब टीचर के साथ यही लगता है। अभी जब नाउन पढ़ाया जाता है तो क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, पहले इंट्रो कराया जाता है, देन इसके बाद उसकी जब एप्लीकेशन आती है तब इंटरेस्ट जागता है। बस वही चीज़ है, अब उसकी एप्लीकेशन आने वाली है, बेसिक चीज़ें खत्म हुई। आइए देखते हैं बच्चे, मीटर पर सेकेंड में 5 था, मैंने पूछा 5 मीटर पर सेकंड, आपने आँख बंद करके जवाब दे दिया सर 18 किलोमीटर पर आवर। बेटा पेपर ने पूछ लिया, बताओ 6 मीटर पर सेकंड। अब आप 1 सेकंड में कैसे जवाब देंगे बेटा, इसके नियरेस्ट आपको पता है 5 के सामने आपको पता है 5 एकम 5, तो 18 एकम 18। और ग्रोथ कितने की है, 1 की, तो बेटा 18 में कितना जोड़ दें, 3.6। दैट मीन्स
6 मीटर पर सेकंड आप विदिन सेकंड जवाब दे सकते हैं। 18 में 3.6 जोड़ेंगे 21.6 किलोमीटर पर आवर। चेंज हो गया ना, आपको 18/5 करना पड़ा ना 5/18, आपने चेंज कर लिया। आपसे मैंने पूछा बताओ 8 मीटर पर सेकेंड, तो बच्चे आप सीधे कहेंगे 5 में 3 बढ़ गया है तो 18 में 3, यानी अब 36 का टेबल 3 में कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 10.8 है कि नहीं। तो आपको 8 5 यानी कि 5 में सामने कितना हुआ 18, और उसमें 3 की ग्रोथ इधर हुई है। देखो अगर हम 5 से कंसीडर करें तो 5 + 3 हुआ है, तो 5 के सामने बच्चे 18 है, तो 18 प्लस कितना हो जाएगा 36 तिहाई 108, यानी कि 10.8। तो अगर आपसे कहें 8 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर में हुआ है, तो 18 में 10 जोड़ दोगे बच्चे तो 28.8 किलोमीटर पर आवर। तो समझ में आ रहा, कह दो सर बड़ा कठिन सा लग रहा है, तो बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये तो क्लियर होगा, 5 के सामने की जो चीज़ है वो 18 के सामने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इसको थोड़ा ध्यान रखना है। मीटर पर सेकंड में अगर 1 प्लस होगा, किलोमीटर पर आवर में 3.6, टेबल ध्यान रखना, 2 प्लस तो 7.2, 3 प्लस तो 10.8, 4 प्लस तो 14.4। अगर आपकी इच्छा इसको नहीं याद करने की तो इसके बगैर भी काम चल जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं आता। तो 28.8 किलोमीटर पर आवर 8 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूँ, बताओ बच्चे 37 मीटर पर सेकंड कितना होगा। पेपर में ऐसी स्पीड से ट्रेनें चलेंगी और आपको टनल दे दी जाएगी 5 किलोमीटर की, तो आपको एक झटके में सोचना होगा कि 37 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आ रहे हैं। अब वहाँ तुम बेटा सर खुजला रहे हो, पेपर में जगह लेके भाग कर रहे हो, तो बड़ी गलत बात है। मुझे पता है 5 सते 35, तो 18 सते बच्चे कितना हुआ 126, तो मुझे पता चल गया कि 126 तो है ही है। अब 5 सते 35, 2 ज़्यादा है, 2 का मतलब कितना होता है 7.2, तो 126 में बेटा 7 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 135.2, यही आपका आंसर हो गया कन्वर्ट। और हो सकता है आप देखो मैं क्वेश्चन अरेंज करना चाहूँ तो यही कर दूँ कि एक ट्रेन जो 37 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली आ रही है, तो बताओ वो 1000, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एक ट्रेन है, क्वेश्चन बन गया, एक ट्रेन की स्पीड है बच्चे 37 मीटर पर सेकंड और वो डिस्टेंस कवर कर रही है कितनी 1332। ट्रेन ना करें तो फिर ट्रेन की भी डिस्टेंस कवर हो जाएगी ना, अभी हम उसकी बात नहीं करें। एक व्यक्ति ले लेते हैं, व्यक्ति ऐसे बनाते हैं दुबला पतला, एक व्यक्ति है बच्चे वो 37 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था और उसको डिस्टेंस पार करनी 1000 कितनी 302 किलोमीटर, ठीक है। तो बताइए उसको कितना टाइम लगेगा। अब आप 37 देखोगे, 1 3 3 2 देखोगे तो मन तो दुखी हो ही जाएगा यार, कौन बात करेगा इतना। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस की है, 5 सते 35, 18 सते 126, सीधे किलोमीटर देख रहे हो तो दैट मीन्स मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। वर्बली आप वहीं ऑन द स्पॉट कर दोगे, 126 किलोमीटर तो हो ही गया, 5 सते 35, 35 में 2 ज़्यादा है, 2 का मतलब बच्चे 7.2, तो अगर मैं 126 में 7.2 जोड़ दूँ तो काम बन जाएगा। और जैसे ही तुम जोड़ोगे तुम्हारे चेहरे पे क्या आ जाएगी, 1 मिनट और 5, ठीक है, तुम्हारे चेहरे पे बच्चे क्या आ जाएगी, स्माइल आ जाएगी, अरे ये तो वही जैसी दिखाई दे रही है। तो आपसे टाइम पूछा गया है, दूरी बटे क्या होती है चाल, और आपको अब कहोगे सर आप तो फॉर्मूला लगा रहे हैं। बच्चे मैंने अभी आपको समझाया ही कहाँ डेफिनेशन, वो धीरे धीरे जब आप आनंद, मैंने कहा ना 20 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा आपके लिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैंने अभी अपने बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, थोड़ा सा अजीब लगता है अपने बारे में ही बताना, बस नाम जान लीजिए, धीरे धीरे जब हम फेमिलियर होंगे तब बात करेंगे, ठीक है। अभी बस नाम ही काफ़ी है, आप पढ़िए और कुछ नहीं। तो टाइम बच्चे क्या है, डिस्टेंस और स्पीड, दूरी कितनी हो गई 1 3 3 2 किलोमीटर, और स्पीड आपने किसमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर ली, और बच्चे वो कितनी है 133.2। तो आप जान गए ऊपर 10, ये कर लिया सीधा 10 घंटे आपने आंसर दे दिया, खेल खत्म। तो है ना कितना आसान, जिस डिजिट को देख करके एकदम मन खट्टा हो जाए कि यार इतना आसान सा सवाल है, लेकिन इतनी गंदी गंदी चीज़ें कौन डिवाइड करे, और बच्चा करेगा, आप करेंगे क्यों, क्योंकि 100 में से आपको बेटा 70 ही क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन तक आप पहुँचोगे ही, क्योंकि ना तो आपकी स्पीड है ना आपका दिमाग इतना बोझ उठा सकेगा इतनी देर। क्योंकि इस तरीके के डिवीजन जब आप करेंगे तो बेटा आप क्या कोई भी हो हेक्टिक थक जाएगा, कोई भी हो। अब वहाँ ऐसा तो है नहीं, आधे घंटे सुन लिया, आधे घंटे पढ़ लिया, इसके बाद फिर कान में लीड लगा के दोस्त से थोड़ी देर चैट कर ली, मूड आपका फ्रेश हो गया। वहाँ तो बच्चे 2 घंटे पेपर ही देना है, तो उसके लिए अपने माइंड सेट को तैयार रखिए।
तो मैं क्या समझा रहा था कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे अगर मैं पूछ लूँ बचाओ 43 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर पर आवर होगा, तो 43 के लिए बच्चे 18 5 8 40 18 8 144, तो 144 दिमाग में आ गया। 3 ज़्यादा है, 3 का मतलब 10.8, तो 144 में 10.8 जोड़ना कौन सी बड़ी बात है, कितना हो जाएगा 154.8। यानी कि अगर मैं कह दूँ, मैंने कितना बोला था 43 मीटर पर सेकेंड, देखिए पेन भी नहीं लगाना पड़ रहा है, और आप बोल सकते हैं कितना था 40 144 यानी 10 154.8 किलोमीटर पर आवर। कर पाएंगे अब आप इस बात को? 43 मीटर पर सेकेंड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 154.8 किलोमीटर। अब मैंने एक सवाल लिखा था, ये बात कर लेते हैं। 28 मीटर पर सेकेंड बढ़ा कि 100 किलोमीटर पर आवर। पेन लगाने की जरूरत है बच्चे, ये 25 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, तो 90 तो हमें मिल गया। 3 ज़्यादा है, 3 का मतलब 10.8, तो 90 में 10.8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 100.8, यानी कि जो ये 28 है बेटा वो 100.8 क्या था मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर है। और मैंने आपसे पूछा कौन बड़ा है 100 किलोमीटर पर आवर, तो आप बता सकते हैं 100.8 किलोमीटर पर आवर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। और कई बच्चे हमारे भाई बंधु होंगे जो क्या कहेंगे, अरे 100 बड़ा है सर, ऐसे लगाओ, कौन दिमाग लगाए तो जो सपाट ऐसा नहीं करना है आपको, है ना कितनी आसान सी चीज़। अब इसको बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं, अगर आपको बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं अब जब कल आपके लिए आगे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, अगर आपको कहीं पे डाउट बनता है तो। ठीक है, फिर से बताते हैं एक बार, क्या किलोमीटर पर आवर को 18 की टेबल रिप्रेजेंट करेगी बच्चे, मीटर पर सेकेंड को 5 की टेबल रिप्रेजेंट करेगी। रिप्रेजेंट करने का मतलब 5 के जितने मल्टीपल होंगे 18 का उतना ही मल्टीपल किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 5 छक्का 30, तो 18 छक्का 108, दैट मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। बट आपको इसके बीच में कोई भी दे दिया जाए, अब देखिएगा मैं आपको एक और समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा बताओ 34 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। 34 मीटर पर सेकेंड को बच्चे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, एक और तरीका है। 34 35 के नज़दीक है, 5 सते 35, तो 18 सते 126। अब भैया अगर आपको टेबल भी नहीं याद है तो बड़े दुख की बात है, आपको ये तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसी को तो कहते हैं नॉलेज, कहते हैं ना नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है। विजडम आपका क्या है, गॉड गिफ्टेड है, बुद्धिमत्ता उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप नॉलेज तो घटा बढ़ा सकते हैं। जितना ज्ञान अर्जन करेंगे आप, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ये आपकी नॉलेज ही, आपको टेबल ही नहीं याद है बच्चे, तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको पढ़िए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेहनत करने से सब होगा। तो मैं क्या बात कर रहा था, क्या बोल रहा था, 34 मीटर पर सेकेंड है बच्चे, तो 35 से एक कम है। क्यों, वो 35 से बच्चे क्या है, एक कम है। तो आप क्या करें, 5 सते 35, 18 सते 126, 26 में से अगर एक कम कर दें, एक मतलब 3.6, तो 126 में अगर आप 3.6 कम करेंगे तो कितना आएगा 122.4, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यकीन मानिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जब हम ट्रेन और इन सबको पढ़ेंगे इसकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी कि पूछिए मत। आप तो लगाते होंगे ना, आपको पता होगा, ये तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। दूसरा तरीका क्या है बेटा, ये 30 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो आप 128 से 4 आप जोड़ दीजिए। 4 इन द सेंस 4 का मतलब 14.4, तो आप 108 में जब 14.4 जोड़ेंगे तब भी आपका कितना आएगा 122.4। लेकिन फिर वही बात है बेटा, माइनस करने में थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है, प्लस करना आसान होता है। इसीलिए हम चाहे 4 ज़्यादा हो चाहे 3 ज़्यादा हो, हम इन तीनों की हेल्प से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको माइनस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, डजेंट मैटर। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, क्या था कि वही 133.2 वाला, कि एक ट्रेन को कितना सिंपल आंसर था 10 घंटे उस चीज़ का, लेकिन डर लग रहा था कि यार 37 मीटर पर सेकेंड को कहाँ कन्वर्ट करेंगे। तो अब जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, 49 मीटर पर सेकेंड बच्चे कितना होगा, यानी 50 से एक कम, यानी 180 से 3.6 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना मान लें 176.4। आई थिंक क्लियर है बात। तो उम्मीद करते हैं ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। और अगर नहीं भी समझ पाए बच्चे तो कमेंट कर दीजिएगा। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो हम जब कल आपको इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं एक बार इसको फिर से
रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करिए, वीडियो को एक नहीं 4 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कुछ भी फ़ायदेमंद रहा हो तो, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा। ओके, गुड नाइट।